हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने कार्बन के जो ऑक्साइड थे, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है। उसके अलावा हमने आपके सिलिका के बारे में भी पढ़ा था, SiO2। ठीक है। और हमने उसके बाद देखा था जियोलाइट्स कि जियोलाइट्स क्या वर्क करते हैं। ठीक है। तो आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला जो फर्स्ट आता है वो आता है आपके सिलिकेट्स कि सिलिकेट्स क्या होते हैं। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं सिलिकेट्स के बारे में कि सिलिकेट्स क्या होते हैं। सिलिकेट्स वैसे आपके सिलिका, सिलिकन, SI और ऑक्सीजन, इन दोनों के कंपाउंड होते हैं। ठीक है ना, एनायनिक टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है आपका SiO O O O। आपका टेट्राहेड्रल शेप होता है इसका। कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है। जहाँ पे आपके हर एक ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज होता है। ठीक है। अगर आप इसका शेप देखना चाहो तो आप टेट्राहेड्रल शेप देख सकते हो। ठीक है, लाइक दिस। इसका टेट्राहेड्रल शेप होता है। ठीक है ना। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है SI का, वो क्या होता है आपका? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। और टेट्राहेड्रल शेप होता है इसका। ठीक है। जियोमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल शेप की। ठीक है। इसका अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो वो होता है आपका SiO4 4 माइनस। ठीक है ना, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो इसके क्या है, इस सिलिकेट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, मेनली अपने को उन टाइप्स के बारे में भी पढ़ना है कि आपके जो सिलिकेट्स होते हैं वो क्या किस टाइप के होते हैं। ये तो इसका एक 3D व्यू होता है। ठीक है। इसके अलावा इसका एक प्लेनर व्यू भी बनाया जाता है, लाइक दिस। ठीक है ना, ये इसका एक प्लेनर व्यू होता है। ठीक है। यहाँ पे आपके ऑक्सीजन रहता है। ठीक है। ऑक्सीजन को इस टाइप से दिखाया जाता है, ये जो बिग। ठीक है। इसे बड़ा वाला है, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन। ठीक है। और ये जो अंदर डॉट है, डॉट, वो क्या है आपका? सिलिकन। ठीक है ना। तो इस शेप में भी इसको दिखाया जाता है। ये इसका प्लेनर व्यू होता है, एक प्लेन में दिखाने के लिए। ये इसका 3D व्यू हो गया और ये इसका क्या हो गया? प्लेनर व्यू हो गया। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके टाइप्स के बारे में कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। ओके। देखिए, हम पढ़ते हैं इनके टाइप्स के बारे में कि इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है। और उनके फॉर्मूले जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्थोसिलिकेट्स के बारे में। जो फर्स्ट में आता है आपका ऑर्थोसिलिकेट। ठीक है ना, ऑर्थोसिलिकेट से अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो उसका फॉर्मूला आपका SiO4 4 माइनस ही होता है। ठीक है ना, इसमें आपका एक भी ऑक्सीजन एटम शेयर्ड नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इन दिस यूनिट और इन दिस सिलिकेट देयर इज नो ऑक्सीजन एटम, नो ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड। जनरली इसको जो हम क्लासीफाई करते हैं अलग अलग टाइप्स में, वो कितने आपके ऑक्सीजन एटम शेयर करते हैं उस हिसाब से करते हैं। ठीक है ना। तो आपके नॉर्मल जो ऑर्थोसिलिकेट होता है, इसमें आपका कोई भी ऑक्सीजन एटम शेयर नहीं होता है। ठीक है। इसका फॉर्मूला आपका SiO4 4 माइनस ही है, वही जो आपकी यूनिट है। ठीक है, यही इसका आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये जो यूनिट होती है आपकी, इसे ही हम क्या बोलते हैं? SiO4 4 माइनस। ठीक है, ये आपका नॉर्मल टाइप होता है, फर्स्ट वन। ठीक है। अब अगर हम सेकेंड की बात करें, जो होता है आपका पायरोसिलिकेट्स। ठीक है, सेकेंड होता है आपका पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट में क्या होता है? आपके एक ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होता है। कितना? एक ऑक्सीजन एटम होता है शेयर्ड दो यूनिट्स के बीच में। ठीक है ना, जैसे इसके आगे एक यूनिट और मिल जाएगी और ये जो ऑक्सीजन एटम रहेगा वो क्या रहेगा?
शेयर्ड रहेगा। तो आप इसमें लिख सकते हो इन दिस सिलिकेट one oxygen atom is shared between टू यूनिट्स, ठीक है, 2 यूनिट्स के बीच में शेयर्ड होता है। ओके, तो देखिए ये आपके इस सिलिकेट में क्या होता है, 1 ऑक्सीजन एटम जो होता है वो शेयर होता है बिटवीन 2 यूनिट्स या फिर 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स, ठीक है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेम स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना, लाइक दिस। ये आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसके साथ ही आपका एक और स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। तो ये जो आपका ऑक्सीजन एटम है, ठीक है ना, ये वाला, ये क्या है आपका शेयर्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका शेयर्ड होता है, ठीक है। इन सब के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है, ठीक है ना, माइनस 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 माइनस, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस माइनस माइनस। बट जो आपका शेयर्ड वाला होता है ना, उसने 2 बॉन्ड बना लिए, ठीक है ना, इसीलिए इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप ये पॉइंट बना के लिख भी सकते हो भले, ठीक है ना, कि आपका इन shared oxygen does not carry charge, ठीक है ना। आपका जो शेयर्ड ऑक्सीजन होता है वो चार्ज कैरी नहीं करता है, ठीक है। अब अगर हमें इसका फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और बहुत इजी होता है, ठीक है। इन दोनों यूनिट में आपके ऐसा ही कितने हैं, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ऐसे ही तो हो गए आपके पास 2, ठीक है, ऐसे हो गए 2। अब देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 1 2 3, बिना शेयरिंग वाले कितने हैं 6, और 6 के ऊपर चार्ज सबके ऊपर है, तो चार्ज कितना हुआ -6। ये ऑक्सीजन हो गए 6 और उसके ऊपर हो गया -6 चार्ज, ठीक है, ये हो गया आपके 6। इसके अलावा आपका ये शेयर्ड है, मतलब ये इसमें भी काउंट होगा और इसमें भी काउंट होगा, मतलब हाफ काउंट होगा, ये एक के अंदर एक यूनिट में हाफ काउंट होगा, दूसरी यूनिट में हाफ काउंट होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 6 + 1/2 × 2, इस शेयर्ड के लिए लिख रहे हैं हम, ठीक है ना। हाफ इसमें काउंट होगा, हाफ इसमें काउंट होगा, हाफ × 2, तो मतलब 1 हो गया और 6, ये टोटल कितने हो गए 7। तो इसका जनरल फॉर्मूला जो हो गया वो हो गया आपके पास Si2O7 6-, ठीक है ना, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन दोनों सिलिकेट्स को नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं चेन सिलिकेट्स के बारे में। कौन से, ये आपके चेन के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हम साइक्लिक के बारे में पढ़ लेते हैं, साइक्लिक सिलिकेट्स के बारे में, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके साइक्लिक सिलिकेट्स के बारे में, ठीक है। देखिए साइक्लिक सिलिकेट्स में क्या होता है, उसमें भी आपके ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं और 2 ऑक्सीजन एटम उसमें शेयर होते हैं, ठीक है ना। आपका थर्ड है साइक्लिक सिलिकेट्स। साइक्लिक सिलिकेट्स में क्या होता है, इसमें आपके 2 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं, ठीक है ना, एक यूनिट के, ठीक है। इन दिस 2 ऑक्सीजन एटम, लास्ट वाले में क्या था आपका, पायरो में एक ही ऑक्सीजन एटम शेयर था, लेकिन इसमें 2 होंगे, ठीक है। इन दिस 2 ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड between 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स, ठीक है ना। आपके 2 शेयर्ड होंगे, ठीक है, ठीक है। 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड बिटवीन टेट्राहेड्रल यूनिट्स, ठीक है ना, इसको रहने दीजिए।
पर टेट्राहेड्रल यूनिट्स, ठीक है। अगर इसके हम डायग्राम की बात करें, ठीक है, देखिए ये आपका सिलिकेट्स, ठीक है ना, दो सिलिकेट्स आपके, दो ऑक्सीजन एटम क्या होंगे, शेयर्ड होंगे। जैसे आपके ये दोनों ऑक्सीजन एटम ये क्या है, आपके शेयर्ड है। तो आपके अगर हम इसी डायग्राम को आगे बढ़ाना चाहें तो इस टाइप से आप बना सकते हो। ये एक तो ये यहाँ शेयरिंग हो गई, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों में भी आपके शेयरिंग हो गई, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट होती है। या फिर एक तो यहाँ पे शेयरिंग होगी, यहाँ तो नहीं हुई, तो इसका मतलब ये वाला भी आपका शेयर होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आपके टोटल शेयर कितने हो गए अगर हम इसमें बात करें तो, इस यूनिट में बात करें तो आपके दो, ये तो आपके शेयर हो गए, ठीक है। इस यूनिट में बात करें तो ये अनशेयर्ड है, ये शेयर्ड है, ये भी शेयर्ड होगा, ठीक है। इस यूनिट में आपके दो शेयर्ड हो गए, ठीक है ना। तो दो ऑक्सीजन एटम क्या होते हैं, शेयर्ड होते हैं बिटवीन पर टेट्राहेड्रल यूनिट, मतलब हर टेट्राहेड्रल यूनिट में आपके दो शेयर्ड होंगे, ठीक है। बीच में आपका ये कंप्लीट रहेगा, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है आपको। बीच में आपके सिलिकॉन रहेंगे, ठीक है। क्लियर है, ये बीच में आपके ऑक्सीजन और सिलिकॉन। अब अगर हमें इसका फॉर्मूला बनाना है तो देखिए कैसे बनाते हैं। ऐसा ही कितने हैं, तीन तो ऐसा ही है, ऐसा ही 3, ठीक है। ऑक्सीजन जिसके ऊपर चार्ज है, एक तो ये रहेगा, एक ये अंदर वाला रहेगा, ये इसमें अंदर वाला, और एक ये बाहर वाला, ये अंदर और ये बाहर। तो ऑक्सीजन तो 6 जिन पे चार्ज है वो 6 हो गए। अब शेयर्ड कितने हैं आपके पास, 1 2 और 3, ठीक है। और एक में कितने काउंट है आपके, हाफ, तो हाफ तो इसमें काउंट होगा और हाफ इसमें, ठीक है। ऑक्सीजन तो हो गए आपके, कितने काउंट हो गए, पर अगर एक टेट्राहेड्रल यूनिट की बात करें तो इसमें काउंट हुआ, इसमें भी काउंट होगा, ठीक है ना। हाफ और हाफ 3, ठीक है, ओके। तो इसमें देखिए हाफ तो इस वाला, एक यूनिट में हाफ इसमें, हाफ इसमें, हाफ और हाफ 1। इस यूनिट में बात करें तो हाफ और हाफ 1, इस यूनिट में बात करें तो हाफ और हाफ इसका 1, मतलब इस 1 1 1, टोटल हो गए आपके 3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास Si3O9 6 माइनस, ठीक है। इसको जनरल फॉर्मूले में भी लिखना है तो हम लिख सकते हैं Si O3N-2N, ठीक है ना। N की वैल्यू 3 रखोगे आप तो आपके पास यही फॉर्मूला बनेगा, मतलब 3 टेट्राहेड्रल यूनिट्स इसमें कंबाइन हो रही है। अब अगर मैं N की वैल्यू 6 रख देता हूँ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके, अगर मैं N की वैल्यू 6 रख देता हूँ तो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास Si6O18-12, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं Si6O18 का फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ। देखिए अगर मैं बात करूँ आपके लिए Si6 के लिए, ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला हो गया। Si6 की अगर मैं बात करूँ आपके लिए तो उसमें क्या होगा आपका, सेम स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, इस टाइप का, ठीक है। क्लियर, एक तो ये हो गया, एक आगे हो जाएगा आपके इसमें, ठीक है। इस टाइप से आप कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एक ये आपके इस तरफ लेफ्ट साइड में आप इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। इसी को नीचे आप इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी आप लेफ्ट साइड में इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे नीचे की तरफ, तो इस टाइप का जो आपका ये जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक है ना, सबके बीच में ऐसा ही है,
सिलिकॉन, ठीक है ना। ये टाइप का जो आपका स्ट्रक्चर बना है साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इसमें होते हैं वापस वही दो ऑक्सीजन एटम ही शेयर होते हैं, पर इस तरीके से होते हैं, इस मैनर में होते हैं कि आपका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जैसे पायरो में भी दो ऑक्सीजन ही होते थे शेयर, बट इसमें क्या होता है आपका साइक्लिक बनती है, साइकिल बनती है, साइक्लिक चेन टाइप का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है। माइनस नेगेटिव चार्ज किस किस पे आएगा, शेयर्ड कौन कौन से हैं आपके, ये शेयर्ड है, ये आपका शेयर्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये शेयर्ड है, यहाँ पे ये शेयर्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये शेयर्ड है आपका, और यहाँ पे ये शेयर्ड है। मतलब एक यूनिट में आपके दो ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है, ठीक है। माइनस चार्ज कहाँ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक अंदर, ठीक है, एक यहाँ पे, एक इनसाइड, यहाँ पे एक इनसाइड, एक यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। टोटल अब इसके फॉर्मूले की बात करें, कितने हैं, ऐसा ही 1 2 3 4 5 6, ऐसा ही 6 ऑक्सीजन जिस पे चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑक्सीजन हो गए 12 जिन पे ऊपर चार्ज कितना है -12, ठीक है। अब जो शेयर्ड है हाफ इसमें काउंट होगा, ये वाला हाफ इसमें काउंट होगा, मतलब पर टेट्राहेड्रल यूनिट कितना काउंट होगा, 1 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन एटम, तो कितने हो गए 12 + 6, ये हो गए आपके SI 6O18 -12, ठीक है ना। वही आप इसको लिख सकते हो SiO3 N -2N चार्ज, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके और जो टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो अब हम इसका फोर्थ टाइप पढ़ते हैं, वो है आपके चेन सिलिकेट्स। कौन से, चेन सिलिकेट्स, ठीक है ना। चेन सिलिकेट्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं आपके सिंगल चेन सिलिकेट्स और एक होते हैं आपके डबल चेन सिलिकेट्स, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं सिंगल चेन सिलिकेट्स को। फोर्थ वन है आपका चेन सिलिकेट्स, चेन सिलिकेट्स, ठीक है। ये आपके दो टाइप के हुए, फर्स्ट है आपका सिंगल चेन सिलिकेट, सिंगल चेन सिलिकेट्स, ठीक है। इनमें होता क्या है, वही आपके दो ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होते हैं, बट जैसे पायरो में था, पायरो में क्या था, आपके दो ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होते हैं, लेकिन आपकी यूनिट यहीं कंप्लीट हो जाती है। बट इसमें क्या है, चेन सिलिकेट, मतलब आपकी जो चेन है वो चलती ही रहेगी कंटिन्यूसली इन्फानाइट तक, ठीक है। इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, चेन सिलिकेट्स। तो हम बोल सकते हैं इन दिस यूनिट और टेट्राहेड्रल यूनिट, इन दिस यूनिट, or we can say in this silicates two oxygen atoms are shared between one tetrahedral unit and the chain will form till infinite, मतलब ये चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे आपका सिलिकेट्स था जो हमने बनाया था, पायरो सिलिकेट्स, ठीक है, सेम उसी टाइप का है, ठीक है। ये हो गया एक आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद इसका एक नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है, ये आपका दूसरा सिलिकेट्स, ठीक है। फिर वापस आप इसको आगे की तरफ इंक्रीज कर दो, ये आपका जो स्ट्रक्चर होगा, चेन्स बनेगी, ये कंटिन्यू आपकी चलती रहेगी, ये आपके आगे कंटिन्यू चलेगी। इसी को आपको आगे बढ़ाना है तो और इसे बढ़ा दीजिए,
ठीक है। और बढ़ाना है आप और बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये क्या है, चेन कंटिन्यू चलती रहेगी इन्फानाइट तक, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आपके सिंगल चेन सिलिकेट्स, ठीक है। और इसमें भी आपके 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होते हैं हर एक यूनिट में, जैसे यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन एटम है, इस यूनिट में भी आपके 2 ऑक्सीजन एटम शेयर्ड है, ठीक है ना। आपका फॉर्मूला वही रहता है सेम जो हमने लास्ट टाइम में बनाया था, SiO3 एंड -2n, ठीक है, सेम फॉर्मूला होता है। सब पे चार्ज, इस पे माइनस, इस पे माइनस, ठीक है। फॉर्मूला दोबारा बनाना है तो बना सकते हैं। अगर सिंगल यूनिट के लिए देखें तो Si1 हुआ, ऑक्सीजन 1 2 और ये हाफ और हाफ, तो SiO3 चार्ज कितनों पे है, केवल जो अनशेयर्ड है उन पे, इस पे और इस पे, तो माइनस माइनस -2, ठीक है। ये आपका चलता रहेगा, या फिर -2 को बाहर ले लो आप तो -2n, ठीक है ना। ये आपका यूनिट का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आता है डबल चेन सिलिकेट, डबल चेन सिलिकेट में क्या होता है, यही यूनिट दोबारा नीचे भी और एक्सटेंड हो जाती है। जैसे इसमें तो क्या है, सिंगल लाइन है, ये सिंगल चेन है, एक ही तरफ चलती रहेगी ये 2 यूनिट्स। जैसे डबल हुआ नीचे भी एक और यूनिट आ जाएगी, ठीक है ना, तो उसे हम बोलते हैं डबल चेन यूनिट। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको डबल चेन यूनिट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए इसे हम चेन सिलिकेट को एक और नाम से भी जाना जाता है, सिंगल चेन को पायरोक्सिन, PYROXENE, पायरोक्सिन, ठीक है ना। ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आपके डबल चेन सिलिकेट्स। डबल चेन सिलिकेट्स में क्या होता है आपके, सेम वही रहता है, नाम जो चेंज हो जाता है इसका, इसको हम बोलते हैं एम्फीबोल, एम्फीबोल, AMPHIBOLE, ठीक है ना, इसका नाम होता है, ठीक है। कभी कभी ध्यान रहना चाहिए ऐसे ही। तो इन दिस सिलिकेट 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड बिटवीन 1 टेट्राहेड्रल यूनिट्स एंड द चेन विल फॉर्म इनफाइनाइट। ये तो वही सेम रहेगा, बट इसमें आपके 2 यूनिट्स होंगी चेन की, ठीक है ना। तो हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना, कि इन दिस सिलिकेट 2 single chain silicates, 2 single chain silicates are joined together in such a way that two types of tetrahedral units are formed। इसमें आपके 2 टाइप की आपकी यूनिट्स बनती है, ठीक है। टाइप 1 में क्या होता है आपका, ये आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। एक में तो आपके 2 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं एक लेयर में, ठीक है। और एक लेयर में आपके 3 ऑक्सीजन लेयर शेयर होंगे। जैसे यहाँ पे आपके देखो 2 ऑक्सीजन एटम आपके शेयर है, ठीक है। जैसे इसके नीचे एक लेयर आएगी, ये जो ऑक्सीजन है ये भी शेयरिंग में चला जाएगा, ठीक है ना। सो इन सच ए वे दैट 2 टाइप्स ऑफ टेट्राहेड्रल यूनिट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। टाइप 1 क्या होगी, इन दिस 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड, ठीक है, पर यूनिट। जबकि आपके टाइप 2 जो सेकंड टाइप की है उसमें क्या होगी, इन दिस 3 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड पर यूनिट्स, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे डायग्राम इसका बनता है, ठीक है। एक तो ये चेन हो गई, ठीक है ना। आप इसी को आगे एक्सटेंड कीजिए, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन है ये भी आपका शेयर्ड रहेगा, ये आपका चला जाता है शेयरिंग में, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है।
यहाँ पे ये ऑक्सीजन भी एटम आपका शेयरिंग में चला जाता है, ठीक है, और ये दोनों आपस में मिलके आपके फिर से शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ से वापस शेयरिंग कर लेगा, ये एक और बन गया, ठीक है। यहाँ से फिर ये शेयरिंग कर लेंगे। तो इस टाइप के आपके सिलिकेट्स बनेंगे, चेन सिलिकेट्स, ठीक है ना। ये आपके कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, ठीक है, इन्फानाइट तक। तो इस टाइप के सिलिकेट्स बनते हैं, सितारे टाइप के, ठीक है ना। इजी होते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में बिल्कुल आएंगे आपके, ठीक है। सिंगल था आपका ऑर्थो, सिंगल सिलिकेट। पायरो में क्या होता है, आपके दो ऑक्सीजन एटम शेयर हो जाते हैं, मतलब दो यूनिट मिलके एक ऑक्सीजन एटम को शेयर कर लेती है, ठीक है। उसके बाद आपके साइक्लिक आए थे, साइक्लिक में दो ऑक्सीजन एटम शेयर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके चेन सिलिकेट्स आए, साइक्लिक में दो शेयर होके एक साइक्लिक का फॉर्म करते हैं। चेन सिलिकेट में आपके दो, इसमें भी सिंगल और डबल होते हैं। सिंगल में आपके दो ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं, ठीक है, लेकिन डबल में क्या होती है, दो लेयर्स बन जाती है, एक के बाद एक और चेन बन जाती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं डबल चेन सिलिकेट। इसमें दो टाइप की लेयर होती है आपकी, एक तो जिसमें दो ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं और एक जिसमें आपके तीन ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ देखोगे आप, यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम शेयर है, ठीक है, लेकिन इस यूनिट के आप देखोगे, इस यूनिट के तो दो ही ऑक्सीजन एटम शेयर है, एक ये और एक ये, लेकिन इस यूनिट में 1 2 3 तीन ऑक्सीजन एटम आपके शेयर है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनते हैं वो देखो, देखिए वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये जो यूनिट है सभी में अगर आप देखोगे तो ये जो यूनिट है ये सब में रिपीट हो रही है, ये वाली यूनिट, ठीक है ना। ये वाली जो यूनिट है ये सब में रिपीट हो रही है, जिसमें एक दो है और एक में तीन है। यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन एटम शेयर है और यहाँ पे तीन है ऑक्सीजन एटम, मतलब ये एक यूनिट है जो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम निकालते हैं। यहाँ पे देखोगे तो एक SI और एक SI, ठीक है। SI कितने हो गए आपके पास, 2, SI हो गए 2, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, एक सिंगल सिंगल का निकालते हैं, ठीक है, इसका और इसका, ठीक है। फिर हम उन दोनों को क्या करेंगे, क्लब कर लेंगे। ये एक यूनिट है, ठीक है, इसमें एक SI है, एक SI हो गया। ऑक्सीजन 1 और 2 जिन पे चार्ज है, क्या हो गया आपका O2 2 माइनस, ठीक है। अब जो शेयर्ड है हाफ इधर और हाफ इधर, टोटल हो गई 1, तो 2 + 1 तो ये हो गया आपके 3, ठीक है। अब देखिए, अब इस यूनिट का हम देखते हैं। SI सिंगल SI है, सिंगल SI। ऑक्सीजन पे चार्ज एक ही है जो केवल आपके अंदर है, ये ऑक्सीजन चार्ज कितना है, -1, ठीक है। अब यहाँ से हाफ हाफ और हाफ, टोटल कितना हुआ 3/2 और एक ही है, कितना हो गया 5/2। ऑक्सीजन हो गया आपके पास 5/2। दोनों को क्लब कीजिए, Si2O3 है, 3 को मैं 6/2 लिख सकता हूँ, 6/2 + 5/2 ये हो गया आपके पास 11/2। यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, -2 और -1 -3, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, तो Si4O11 6 ये आपके फॉर्मूला आ जाता है, जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों को आया होगा समझ में, नहीं आया एक बार और मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ये एक जो यूनिट है ये क्या है, पूरे थ्रू आउट चेन में रिपीट हो रही है, ठीक है। हम इसका निकाल लेते हैं और इस यूनिट का अलग अलग निकाल लेते हैं, दोनों को क्लब कर लेते हैं, ठीक है। इसका निकालते हैं, SI तो एक ही है, ऑक्सीजन 2 है जिन पे चार्ज है, तो SI और O2 और 2 चार्ज, ठीक है। अब हाफ यहाँ पे कंट्रीब्यूट है और हाफ यहाँ पे है ऑक्सीजन, हाफ और हाफ 1 हो गए, तो 2 + 1 3, ओके। नेक्स्ट SI1 SI1, ऑक्सीजन 1 तो इसका जो है वो रहेगा। अब हाफ यहाँ से और हाफ यहाँ से, तीनों हाफ मिलके हो गए 3/2, 3/2 + 1 कितना हो गया 5/2, ये हो गया ऑक्सीजन 5/2। चार्ज है ऊपर केवल एक ही ऑक्सीजन पे, तो माइनस, ये माइनस, ठीक है। दोनों को क्लब किया तो Si2O11/2 -3 चार्ज, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई मतलब हम यूनिट का पूरा अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन 11/2 तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो Si4O11 6 ठीक है।
तो इस तरह से आप इनका जनरल फॉर्मूला भी बना सकते हो, ठीक है। इसको नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपके शीट सिलिकेट्स के बारे में, ठीक है। शीट सिलिकेट्स कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। आपका वो 5th टाइप रहेगा, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। ओके, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं शीट सिलिकेट्स के बारे में, ठीक है। आपका जो 5th टाइप है वो है आपका शीट सिलिकेट्स, ठीक है। कौन सा आपका शीट सिलिकेट्स। जो 5th टाइप है आपका वो आपका शीट सिलिकेट। शीट सिलिकेट ये भी आपके 2 टाइप का होता है। एक तो होता है 2D और एक होता है 3D। तो 2D शीट सिलिकेट्स, इसमें होता क्या है, 3 ऑक्सीजन एटम शेड होते हैं। कैसे? ये जो आपकी यूनिट थी जो हमने बनाई थी ये वाली, ठीक है ना। अब क्या है, यहाँ पे केवल 2 और यहाँ पे तो 3 ऑक्सीजन एटम शेड थे, लेकिन यहाँ पे आपके 2 ही आपके शेड थे। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये भी शेड होगा, मतलब ये जो शीट है ये फैलती भी जाएगी। पहले तो इस तरफ ही फैल रही थी, अब क्या ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ फैलेगी, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन भी शेड होगा, ये भी शेड होगा, ये भी शेड होगा, ये भी शेड होगा, ये आगे शेड है, ये भी शेड होगा, ये भी शेड होगा, ठीक है। ये भी आगे आपका शेड होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपके तीनों ऑक्सीजन एटम शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी शीट सिलिकेट्स में। पहला है 2D शीट सिलिकेट्स। इन दिस 3 oxygen atoms are shared per tetrahedral unit in such a way that they form 2D शीट सिलिकेट और 2D शीट बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी शेयर हो गया, अब ये भी शेयर हो गया, ठीक है। ये भी आपका शेयर है, ये भी आपका शेयर है। अब हमें वापस अगर इसका फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। देखिए फॉर्मूला बनाना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूले को रट नहीं सकते हो, ठीक है ना। इनके फॉर्मूले को आप रट नहीं सकते हो, आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कोई सी भी ये एक यूनिट ले लो, क्योंकि सब में क्या है 3 ही ऑक्सीजन एटम शेयर है, ठीक है। हम ये वाली यूनिट ले लेते हैं, ठीक है, ये वाली यूनिट, ठीक है। सिलिकॉन कितने हैं आपके पास 1, सिलिकॉन कितने हैं आपके पास 1, ठीक है। ऑक्सीजन जिस पे चार्ज है केवल 1 है, ऑक्सीजन जिसके ऊपर चार्ज है -1, ठीक है। ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, कितने हो गए 3/2, 3/2 + 1 ये 5/2, ठीक है। कहीं चार्ज है नहीं है, यही इसका फॉर्मूला है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, Si2O5 2-, ठीक है। ये इसका चार्ज होता है। जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें तो Si2O5 एंड ये -2 है, ठीक है ना। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला बनाना आएगा ना तो आपको कोई सी भी यूनिट दे दो आप फॉर्मूला बना लोगे, ठीक है ना। सिंपल है, कितने ऐसा ही है वो लिख दो, कितने ऑक्सीजन है जिनके ऊपर चार्ज है वो लिख लो और उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। जो आपके शेयर है उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है, ठीक है। हर एक को शेयर को हाफ काउंट करो, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 3/2, 3/2 एक पहले था तो 5/2, इसको और सिंप्लीफाई कर लो Si2O5, क्लियर है। और चार्ज कितना हो गया -2, ठीक है, डबल हो गया। ये हो गया आपका 2D शीट सिलिकेट्स। नेक्स्ट जो आता है इसमें आता है वो आता है 3D शीट सिलिकेट्स। इसको आप एक बार पॉज करके नोट कीजिए, हो गया ओके। आपका जो 3D वाला आएगा उसमें क्या होगा, आप चारों ऑक्सीजन शेड होंगे, ठीक है ना। और SiO2 का मैंने आपको डायग्राम बताया था, ठीक है ना, आई थिंक आप लोगों को याद होगा। इसमें 3 की जगह 4 आ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए ये आपका 3D सिलिकेट्स, 3D सिलिकेट्स में क्या होगा आपका, इन दिस
ऑल फोर, क्या लिखेंगे हम, ऑल फोर ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड पर टेट्राहेड्रल यूनिट in such a way that they form a 3D sheet, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो सिंपल होगा आपका SiO2 जो हमने बनाया था, ठीक है। कैसे बनाया था आपका Si, ये ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, चारों ऑक्सीजन शेयर्ड होंगे, Si फिर O ऑक्सीजन, ये आपकी बनती रहेगी शीट। ये आपके किसका एग्जाम्पल है, आपके 3D शीट सिलिकेट्स का, SiO2 का जो एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरह ये आगे बढ़ती रहेगी। चारों ऑक्सीजन एटम्स आपके शेयर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल है आपका शीट सिलिकेट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे अपने सिलिकेट्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। 5 टाइप के थे आपके, ऑर्थो, ठीक है, सिंगल जो यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्थो। पायरो में 2 को मिक्स कर दो और 1 ऑक्सीजन एटम को शेयर कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या था आपका साइक्लिक में क्या होता है, 2 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं, ठीक है। साइक्लिक वो बना दो, एक साइक्लिक फॉर्म होनी चाहिए। उसके बाद थे आपके चेन सिलिकेट्स, 2 टाइप के, सिंगल और डबल। सिंगल में एक ही बार में सिंगल बनेगी और डबल में उसी को नीचे की तरफ भी एक्सटेंड कर दो, ठीक है ना। तो जो सिंगल वाली थी उसमें तो 2 ही ऑक्सीजन एटम शेयर थे, लेकिन जो डबल वाली थी उसमें एक यूनिट में तो आपके 2 ऑक्सीजन एटम शेयर थे, लेकिन एक यूनिट में आपके 3 ऑक्सीजन एटम शेयर थे, ठीक है। उसके बाद हमने शीट सिलिकेट्स पढ़े 2D और 3D, ठीक है। 2D में क्या हुआ, आपके इन्फानाइट तक आपके शीट्स फैलती रहेगी, ठीक है। और आपके 3D में क्या होगा, आपके मतलब आपके जो 2D था उसमें क्या था, आपके 3 ऑक्सीजन एटम भी शेयर थे, ठीक है ना। वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और आपके 3D शीट सिलिकेट्स में उसमें क्या है, आपके चारों ऑक्सीजन एटम शेयर रहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सिलिकेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपके सिलिकॉन्स के बारे में, किसके बारे में, सिलिकॉन्स के बारे में, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं सिलिकॉन्स के बारे में कि सिलिकॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम देखें सिलिकॉन्स के बारे में, सिलिकॉन्स होते क्या हैं, ठीक है। सिलिकॉन्स जो होते हैं आपके ऑर्गेनिक पॉलीमेरिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक पॉलीमेरिक कंपाउंड्स containing SiO-Si लिंकेज, ठीक है ना। SiO-Si लिंकेज होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर इनके जनरल फॉर्मूले की हम बात करें, ठीक है, वो होता है आपका जनरल फॉर्मूला R2SiO, ठीक है, X, ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो R होता है ये आपका एल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप हो सकता है, एराइल ग्रुप, ठीक है। ये होते हैं आपके 3 टाइप्स के, ठीक है। आपके सबसे पहले जो इसमें आते हैं, ठीक है ना, एक तो आएंगे आपके लीनियर, एक आएंगे साइक्लिक, ठीक है, एक आएंगे क्रॉस लिंक। एक तो आते हैं आपके, सबसे पहले आते हैं लीनियर सिलिकॉन्स। लीनियर सिलिकॉन्स में क्या होता है, आपके R2SiO यूनिट जो होती है ये आपकी कंटिन्यूस रिपीट होती है, जैसे R, ठीक है, SI तो है सी, ये O, फिर SI, फिर R, फिर R,
फिर ऑक्सीजन, फिर आपका SI, फिर R, फिर R। इस तरह से ये क्या है, चलती रहेगी आपके, ये यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं लीनियर सिलिकॉन्स, ठीक है। इनकी प्रोसेस कैसे बनाया जाता है वो अभी हम देखेंगे। पहले एक बार हम इनका ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है। सेकंड जो टाइप के होते हैं आपके, वो होते हैं साइक्लिक सिलिकॉन्स, ठीक है ना। साइक्लिक सिलिकॉन्स में क्या होता है, यही यूनिट होती है बट साइकिल की फॉर्म में होती है। जैसे SI, यहाँ पे R, ये R, ठीक है। ये SI आपका, ये R, ये R, ठीक है। ये आपका थर्ड SI, ये आपका R, ये R, और ये आपस में जुड़े रहते हैं ऑक्सीजन के जरिए, ठीक है। तो इस तरह की एक साइक्लिक फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। R2SI वो यूनिट ही रहती है लेकिन एक साइक्लिक की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। ये वो है सेकेंड टाइप के। थर्ड टाइप के जो होते हैं आपके क्रॉस लिंक सिंकेज होते हैं, आपके सिलिकॉन्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है आपका SI 1R रहता है, बाकी आपके सब क्या रहते हैं ऑक्सीजन, ठीक है ना। O O O, ठीक है। फिर ये ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन से ये R, फिर SI SI, ये फिर O, ये यहाँ पे R, यहाँ पे R, फिर O। इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। फिर ऐसा ही आ जाएगा, ये यहाँ पे R आ गया, ये O, मतलब एक ऐसा ही आपके 3 ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट रहेगा, ठीक है। बाकी एक R सिंगल रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप के होते हैं आपके क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स, ठीक है। एक बार इन तीनों को लिखिए, फिर हम एक एक करके इनको बनाना सीखते हैं कि कैसे ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर सिलिकॉन्स के बारे में, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं एक एक करके इनको कि कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इनके लिए कुछ ना कुछ अपने को स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग मटेरियल की, कि सिलिकॉन्स बनाने के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो क्या होता है, आपका स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है वो होता है आपका एक तो R2SiCl2, एक होता है आपका RSiCl3, और एक होता है आपका R3SiCl, ठीक है ना। ये आपके मेन स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एल्काइल क्लोरोसिलिकेन्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें, एल्काइल क्लोरोसिलेंस, ठीक है ना। अजीब अजीब से नाम है, डरने का नहीं है, ठीक है ना, बहुत इजी है, एल्काइल क्लोरोसिलेंस, ठीक है। तो देखिए बनाते कैसे हैं। फर्स्ट है आपका लीनियर सिलिकेंस, लीनियर सिलिकॉन्स, ठीक है। लीनियर सिलिकॉन्स बनाने के लिए क्या होता है, आपका स्टार्टिंग यूनिट जो होती है वो होती है आपकी R2SiCl2, ठीक है। SI, ये R, ये R, ये Cl, ये Cl, ठीक है। इसका सबसे पहले आप, ठीक है ना, H2O के साथ रिएक्शन कराते हो, ठीक है ना। H2O के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होता है आपका, या फिर मतलब हाइड्रोलिसिस आप करवाते हो, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मीन्स H2O के साथ रिएक्शन, तो ये Cl माइनस हट जाएगा और OH यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो OH SI, यहाँ पे भी OH, ये आपका R, ये नीचे भी R, ठीक है। और यहाँ पे जो 2 H+ निकलेंगे वो Cl माइनस से रिएक्ट करेंगे तो -2HCl, ठीक है। ये हो गया, ये आपकी यूनिट बन गई, ठीक है, सिंगल यूनिट। इसके बाद हम इसका क्या करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं, ठीक है ना, पॉलीमराइजेशन विथ कंडेंसेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो यूनिट है आपकी SI ROH, ठीक है, ऐसी दूसरी यूनिट के साथ इनको क्लब किया जाता है, कंडेंसेशन, ठीक है ना, पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं हम। तो ऐसी दूसरी यूनिट भी आएगी आपके पास, SI, ये R, ये R, फिर OH, ठीक है। ऐसे ही एक और यूनिट भी आएगी
SiR ये OH, ठीक है। तो कंडेंसेशन में क्या होगा, आपका H2O रिमूव होगा, यहाँ से H2O आपका रिमूव होगा, ठीक है ना, ठीक है। ये आपका H2O रिमूव होगा, यहाँ से भी आपका H2O रिमूव होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और अपने पास जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी आपके, यही मैं नीचे बना देता हूँ, ठीक है ना, R, ये बीच में SI, R ये ऑक्सीजन, ठीक है, फिर SI, फिर R, कोई भी अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन, देन अगेन SI, R और ऑक्सीजन, ये आपके कंटिन्यू क्या हुए, चलती रहेगी, ठीक है। तो ये होता है आपका लीनियर सिलिकॉन्स, ठीक है, R2SiO की आपकी यूनिट कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सिलिकॉन्स को बनाते हो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, Cl होता है सबसे पहले, Cl लगा रहे सबके पास, ठीक है। Cl को रिप्लेस करना है हाइड्रोलिसिस करके, OH आएगा, OH में से आपका जब आप पॉलीमराइजेशन करोगे कंडेंसेशन, तो आपका H2O वाटर मोलिक्यूल रिलीज होगा और ऑक्सीजन के साथ चेन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये है आपके लीनियर सिलिकॉन्स। अगर आपको साइक्लिक सिलिकॉन्स बनाने हैं, कौन से आपके साइक्लिक सिलिकॉन्स में कुछ नहीं होता है, जो आप ये प्रोसेस करते हो कंडेंसेशन वाला, ठीक है ना, इसको कंट्रोल मैनर में करना पड़ेगा आपको। किसे, कंट्रोल मैनर में, ठीक है। टेक्निक होती है वो, कंट्रोल मैनर में करोगे तो आपका ये जो बनेगा ये एक साइक्लिक फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो जो सेकेंड टाइप है आपका वो है साइक्लिक सिलिकॉन्स, ठीक है ना। साइक्लिक सिलिकॉन्स में क्या होगा, वी हैव टू डू कंडेंसेशन विथ कंट्रोल मैनर फॉर गेटिंग cyclic silicons. We have to condense, we have to do condensation with control manner. कंट्रोल मैनर में आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, साइक्लिक सिलिकॉन्स, वही आपका SI, यहाँ पे R, यहाँ पे आपका R, ठीक है। ये SI, ये आपका R सिंगल अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप, ये आपका SI, ये R ग्रुप, ठीक है। उन सबको क्लब कर दो आप ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो इस तरह की साइक्लिक चेन बनेगी, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म बनेगा, जिसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साइक्लिक सिलिकॉन्स, ठीक है ना, CYCLIC, ठीक है ना, साइक्लिक सिलिकॉन, ठीक है। ये होता है साइक्लिक सिलिकॉन्स, ये तो बन गया, ठीक है। इसे एक बार नोट कीजिए। फिर अगर एक बात मुझे बताइए, अगर आपको इस चेन को रोकना है या बंद करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस चेन को, ये तो कंटिन्यू चलती रह रही है, ठीक है, प्रोसेस, इसको अगर आपको कंप्लीट बंद करना है तो आप क्या करोगे, इन तीनों में से किसे यूज कर सकते हो इसे क्लोज करने के लिए, इसे, क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, 3 R ग्रुप है, ठीक है। R ग्रुप तो आगे बढ़ नहीं रहा है, ठीक है ना, केवल ऑक्सीजन ग्रुप ही आगे बढ़ा रहा है चेन को, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ यूज में ले लेता हूँ इस जगह, तो एक Cl हटेगा, एक OH आएगा, 3 तरफ R रहेंगे, और ये जो OH रहेगा ये आपके लास्ट में कंडेंसेशन करेगा लास्ट वाले के साथ, तो उससे आपका H2O निकलेगा और ऑक्सीजन क्लब हो जाएगा, और तीनों तरफ आपके R ग्रुप रहेंगे जो आपके प्रोसेस को आगे बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको प्रोसेस एंड करनी है तो आप किसे यूज़ करोगे मटेरियल के तौर पे, R3SiCl को, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसी के नीचे आप लिखना, टू एंड साइक्लिक चेन वी हैव टू यूज और वी हैव टू गेट R, हमें क्या चाहिए, R3SiOH, ताकि ये यहाँ पे कनेक्ट हो,
ठीक है, और H2O मॉलिक्यूल निकले और ये जो रिएक्शन है वो क्या हो जाए आपकी क्लोज हो जाए। टू गेट R3SiOH टू एंड साइक्लिक चेन वी हैव टू गेट R3SiOH which will come from R3SiCl3 और R3SiCl इससे मिलेगा अपने को, ठीक है ना। वही आपकी रिएक्शन थी, क्या थी, Si, ये R, ये R, ये आपका R, ठीक है, ये Cl, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करवाओ आप, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करवाने पर क्या होगा आपके R, Si, R, R और OH, ये ग्रुप आपको मिलेगा, ठीक है। इस ग्रुप को आप लगवा दीजिए कहीं पे भी जहाँ पे आपको ऐड करना है। इसको नोट करना है आपको, इसको नोट करना है, इसको नोट करना है, ठीक है। और इसमें आपको आगे क्या नोट करना है, ये वाली चेन, ठीक है। जैसे इसको मैं यहाँ नोट करता हूँ, ठीक है। आई थिंक ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो क्या होगा, देखिए ये OH ग्रुप है, यहाँ से मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये OH, Si, ये R, ये R, ये R, ठीक है। H2O यहाँ से भी निकलेगा, ठीक है। तो ये जो चेन बनेगी अब क्या बनेगी, Si, R, R, फिर O, Si, R, R एंड R। तो यहाँ पे ये चेन क्या हो गई, एंड हो गई, क्लियर। यहाँ पे नहीं हुई है तो क्या करें, यहाँ पे भी इसी को यूज़ कर लो, तो अगली बार क्या होगी आपकी चेन यहाँ पे भी यूज में आ जाएगी। तो वही सेम आपका प्रोसीजर रहेगा, Si, R, R और R, OH लगेगा, H2O निकलेगा, तो यहाँ से भी ये क्लोज हो जाएगी। मतलब आपको चेन को क्लोज करना है तो आपको किसको यूज़ करना है, R3SiCl को, ठीक है, जिसमें 3 एल्काइल ग्रुप हो, ज़्यादा वाले, ठीक है ना, क्योंकि एल्काइल ग्रुप आपकी चेन को आगे नहीं बढ़ने देते, ठीक है। इसलिए R3 3 एल्काइल ग्रुप होने चाहिए, वो क्या करेंगे, चेन आपकी जो रिएक्शन है चेन की उसको आगे बढ़ने से रोक देंगे, ठीक है। ये तो हुए आपके 2 टाइप्स, ठीक है। थर्ड वन होते हैं आपके क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स, ठीक है ना, ठीक है। थर्ड क्या है आपके, क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स। क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स में हम कौन सा मटेरियल काम में लेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें आपके 3 ऑक्सीजन एटम जो होते हैं क्लब होते हैं, ठीक है ना। देखिए क्रॉस लिंक, ठीक है ना। थर्ड वन क्या है आपका, क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स, क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स, ठीक है ना। क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स में हम किसको काम में लेंगे, RSiCl3, ठीक है। ये Si, ये आपका R, ये Cl, 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 इसका फिर आप हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा, सब में OH 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 जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, बाद में उसका जब हम पॉलीकंडेंसेशन करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे, ठीक है, H2O सब में से निकलेगा, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी, क्या बचेगा, केवल और केवल ऑक्सीजन। यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, और ये आपके फर्दर यूनिट में जुड़ते जाएंगे। Si, R, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन फिर आगे जुड़ेंगे, ठीक है। ये आपका Si, ये आपका ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपका Si, ये Si, ये Si में एक R रहेगा, बाकी 3 क्या रहेंगे, ऑक्सीजन। हर एक Si में एक तो R रहेगा और 3 क्या रहेंगे आपके ऑक्सीजन, ये Si, ये R, ये ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये चेन आपकी क्या रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है ना। तो ये होता है क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स। क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा आपका, RSiCl3, ठीक है ना, क्योंकि अपने को 3 ऑक्सीजन चाहिए, 3 ऑक्सीजन का मतलब 3 OH चाहिए, 3 OH का मतलब 3 Cl चाहिए, तभी ये क्या करेगा, उसको रिप्लेस करेगा, ठीक है, और अपने पास ऑक्सीजन आएंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, ठीक है, इसे एक बार नोट कीजिए, ओके। आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने मेनली सिलिकेट्स के बारे में देखे और सिलिकॉन्स के बारे में देखे। हो सकता है ये जो लेक्चर है आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आया होगा, ठीक है ना, क्योंकि होता है ये थोड़ा टफ लगते हैं सिलिकेट्स और सिलिकॉन्स, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक एक पॉइंट को समझिए और फिर लिख के उसको ट्राई कीजिए घर पे अपने हाथ से, ठीक है ना। आई एम श्योर आपको समझ में आएंगे, और अगर आपको एक बार समझ में आ गए ना तो आप इसको 4 महीने बाद भी पढ़ोगे ना तो भी आप भूलोगे नहीं, ठीक है ना। मतलब आपको याद रहेंगे कि कैसे फॉर्मूला डिराइव किया जाता है और कौन सा टाइप का आपका सिलिकेट्स होता है, ठीक है। और सिलिकॉन्स में भी वही है, इजी होते हैं, ठीक है ना। आपको केवल ये 3 नाम याद रखने हैं, ठीक है ना। एल्काइल क्लोरोसिलेंस, इससे कोई मतलब नहीं है, ये 3 आपको नाम याद रखने हैं सिलिकॉन्स के, जो आपके स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं जिससे आपके सिलिकॉन्स बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। Cl को हटाना है सब में और H2O को लगाना है, मतलब OH को लगाना है। OH लगाना है मतलब हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, HCl निकल जाएगा और OH जुड़ जाएगा, और फिर OH को आप क्या करो, कंडेंसेशन करा के, मतलब पॉलीमराइजेशन करके अलग अलग यूनिट्स में उनको जोड़ दो और आप बीच में से H2O को माइनस कर दो, ठीक है। तो ये एक आपके चेन फॉर्म में चलते जाएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल ईजी होते हैं ये, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ध्यान से पढ़ना समझ के, ठीक है। तो आज हमारा ये जो पी ब्लॉक का चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। हमने पी ब्लॉक में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, ठीक है ना। आपके बेसिकली 2 फैमिली थी, बोरोन और कार्बन फैमिली। बाकी की आगे की जो फैमिलीज होती है ये आप क्लास 12th में पढ़ते हो, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास किसी और नए चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू।